नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। राज्यसभा में संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। संविधान हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान दिशा दर्शक का काम करता है। संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो। संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे। और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रूप में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास में हो रही इस बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के बाद आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो रही है। इधर राज्य में मुख्यमंत्री को लेकर नेतृत्व परिवर्तन पर भी निर्णय लिए जाने की भी अटकलें जताई जा रही हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत सभी मंत्री और विधायक मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी हर किसी के लिए सुलभ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द भारत एआई मिशन लॉन्च करेगी, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए है। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि एक एआई नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हाथरस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसे लेकर सत्संग के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची में नया सराय ओवरब्रिज का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर तक पूरा करने को कहा है। अदालत ने कहा कि नया सराय ओवरब्रिज झारखंड उच्च न्यायालय और रिंग रोड को जोड़ता है, लेकिन 5 वर्षों में यह नहीं बन सका है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण विंडो की शुरुआत की है। इस वर्ष आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चतरा जिले में कम मतदान वाले बूथों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसी सिलसिले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चतरा जिले के मयूरहंड और प्रतापपुर प्रखंड के कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने बीएलओ से मतदान प्रतिशत कम होने की जानकारी भी प्राप्त की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची में त्रुटि सुधार का कार्य अभियान मोड में चलाया जाए। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। जमशेदपुर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आज कलश यात्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह के संयोजक विधायक सरयू राय ने बताया कि 7 जुलाई तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूजन पाठ से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे।
और मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी समेत राज्य के कई हिस्सों में 5 जुलाई तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। विभाग ने बताया कि राज्य भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और सभी जिलों में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। इधर बारिश की वजह से तापमान में और 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।